हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बैंक निफ्टी जैकपॉट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो एक्सपायरी के दिन दोस्तों यूज करनी है। बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जिसमें बहुत ही कम चीजें, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम सिंपल एंड इजी सेटअप है। आपको क्या यूज करना है, देखो आपके सामने है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट यूज करना है हमको। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34, ईएमए 34 यूज करेंगे और ईएमए 13 यूज करेंगे। बिल्कुल इजी एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। आपको कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, सिर्फ ये सेटअप देखो, मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ, वो देखना है। और आपको एक चीज याद रखना है कि एक्सपायरी के दिन, जो वीकली एक्सपायरी अपनी होती है थर्सडे को, वो एक्सपायरी के दिन आपको 12 बजे के बाद ही इसको यूज करना है। 12 बजे से पहले यूज नहीं करना है और नॉर्मल डे में भी आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ एक्सपायरी के एक वाइल्ड मूव रहता है एक्सपायरी के दिन, तो वाइल्ड मूव में कहीं ना कहीं हम ये स्ट्रेटेजी को यूज करके थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है हमारा। बट अगर आप नॉर्मल डेज में यूज करोगे तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्की रह सकती है। तो देखो यहाँ पर हम यूज करेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, ईएमए 34, दैट मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 पीरियड की, ईएमए 13 दूसरी हम यूज करेंगे 13 पीरियड की। और जो हम चार्ट पैटर्न यूज करेंगे वो होगा दोस्तों कैंडल स्टिक चार्ट, और वो टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट का। ओके, कैंडल स्टिक में 1 मिनट का टाइम फ्रेम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 एंड बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। ओके, तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा जाते हैं चार्ट पे और वहां पर हम समझते हैं कि इसमें क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या चीजें हमारे सामने सेटअप होगा, तो उसके ऊपर से हम बाय और सेल कब करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का सितंबर का फ्यूचर यहाँ पर मैंने लगा के रखा है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर सितंबर का फ्यूचर है। उसमें दोस्तों मैंने 13, 13 एंड 34, देखो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। मैं रेड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो मूविंग एवरेज 34, ईएमए 0, और ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो देखो मूविंग एवरेज 13, ईएमए 0, मतलब 13 एंड 34 हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो स्टडीज में यहाँ पर जाके, अगर आप जीरोधा यूज करते हो तो स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज सर्च करो। यहाँ पर मूविंग एवरेज सर्च करना है आपको, सर्च में मूविंग एवरेज, और आपको वहां पर मिलेगा, उसमें जाके सेटअप आप कर सकते हो। देखो मैंने 13 एंड 34 ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों अगर आप स्टॉक्स यूज करते हो तो उसमें भी सेम है, हर ब्रोकर में सेम चीज होती है। आपको वहां पर स्टडीज या जो इंडिकेटर होते हैं उसमें जाके सर्च करना है और 13 एंड 34 के दो लगाने हैं। दोनों की दोस्तों कलर थोड़ा डिफरेंस रखना कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, तो देखो अब हम बात करते हैं एक्सपायरी की। ओके, आज है 15 तारीख, बट एक्सपायरी कहाँ कब थी, यहाँ पर अगर देखे तो 10 तारीख को एक्सपायरी थी लास्ट, और उसके पहले थे 3 तारीख को वीकली एक्सपायरी। ओके, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी 3 को थी और दूसरी थी 10 को। तो हम पहले सबसे पहले जाते हैं 10 तारीख को। 10 पे क्या था वो देख लेते हैं। 12 बजे के बाद ही दोस्तों हमको बाय और सेल का डिसीजन लेना है। 12 बजे तक कुछ नहीं करना है क्योंकि ये जैकपॉट है, इसमें 12 बजे के बाद जो मूवमेंट आती है उसका दोस्तों हमको फायदा उठाना है। जो लास्ट 2-3 घंटे में जो मूवमेंट आती है एक्सपायरी के दिन, वाइल्ड मूवमेंट, उसमें हम फायदा उठाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये जैकपॉट स्ट्रेटेजी और दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर आप 4 गुरुवार होते हैं मंथ में, उसमें यूज करोगे तो कम से कम 3 गुरुवार में आपकी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी करेगी। छोटा प्रॉफिट रहेगा बट दोस्तों आपको प्रॉफिट देके जाएगा, लॉस नहीं देके जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 10 तारीख आ गई, यहाँ पर देखो ये रही 10 तारीख यहाँ पर। अब देखते हैं दोस्तों करना क्या है हमको। जैसे ही ये 13 वाली मूविंग एवरेज जो हमने लगाई है वो 34 को क्रॉस करती है, जैसे ही क्रॉस करके ऊपर निकलती है वहां पर जो भी कैंडल बनती है दोस्तों वहां पर बाइंग कर लेंगे हम। बट वो कब, अगर नीचे से ब्रेक कर क्रॉस करती है तो ऊपर बाइंग करेंगे, और ऊपर से क्रॉस करती है तो यहाँ पर सेलिंग करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी कर सकते हो आप इसमें एट द मनी ऑप्शन करना या इन द मनी ऑप्शन करना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आप दूर के ऑप्शन या दूर के ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन अगर बाय करते हो तो उसका प्रीमियम 0 होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एट द मनी या फिर इन द मनी हम ऑप्शन बाय करेंगे। और बेस्ट तो मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर को ही बाय करो, क्योंकि हम अगर छोटा प्रॉफिट चाहते हैं तो फ्यूचर में तुरंत वो मूव देता है अच्छा खासा, और ऑप्शन में वो मूव लेने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक्सपायरी का दिन होता है उसको। अगर वो थोड़ा भी आउट द मनी हो जाता है तो उसको 0 होना है। तो अगर फ्यूचर इटसेल्फ अगर आप बाई सेल करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें मिल सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो कॉन्सेप्ट क्या है। 13 की मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाती है 34 के, तो वहां पर बाय करेंगे। ऊपर से नीचे आती है तो वहां पर सेल करेंगे। ओके, बट
एज पर अवर रूल्स हम करेंगे 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद अगर सेटअप मिलता है तो यहाँ पर देखो 12 बजे के बाद यहाँ पर क्रॉस ओवर आता है। अगर बात करें इधर तो 12 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है ऊपर से, ये 12 बजे वाली इधर 12 बजे, उसके बाद एक क्रॉस ओवर दिया है इसने। ओके, मैं क्लियर कर लेता हूँ तो एक बार फिर से देख लो। ये लाइन है 12 बजे की, ठीक है, ये वाली ये लाइन। उसके बाद यहाँ ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर आया, क्रॉस ओवर किया, उसके बाद वापस वो भले चिपक के चला उसके साथ, पर क्रॉस ओवर दिया, दैट मीन्स हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। वापिस क्रॉस ओवर ऊपर अगर निकल जाता है ऐसा करके तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। जो भी लॉस होगा हमारा 20, 30, 50 पॉइंट का, बस यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। अगर क्रॉस ओवर वापिस निकलता है तो उसमें एसएल आपका यही रहेगा। क्रॉस ओवर पे सेल किया आपने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्रॉस ओवर था, यहाँ पर ये लाइन पर आपने सेल किया, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग हुआ आपका। अगर ये यहाँ से ऐसे ऊपर निकलता, बैंक निफ्टी ये जो मूविंग एवरेज थी ऊपर निकलती, तो यहाँ पर हम एग्जिट हो जाते, दैट मीन्स हमारा एसएल जाता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने एक बार भी ऊपर साइड क्रॉस ओवर नहीं किया और वहां से धीरे 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 करके वो गिरता ही रहा। टाइम फ्रेम दोस्तों याद रखना 1 मिनट का ही रखना है आपको, टाइम फ्रेम 1 मिनट का। ओके, तो यहाँ पर देखो अगर बात करें मैं यहाँ से, तो जो यहाँ पर था जहां से ब्रेक ये आया था, ब्रेकआउट क्रॉस ओवर 22,670 से लेके अगर हम यहाँ पर देखें तो 22,255, मतलब 450 पॉइंट की मूवमेंट है। बट यहाँ पर हम एग्जिट निकल नहीं सकते, बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता है, तो हम कहाँ पर एग्जिट करेंगे, जहां पर वो क्रॉस ओवर देगा फिर से। तो देखो यहाँ से हमने सेल किया था तो ये क्रॉस ओवर यहाँ पर दिखा हमको, तो यहाँ पर हम करेंगे एग्जिट। दैट मीन्स 300 पॉइंट की मूवमेंट हम यहाँ पर कैच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन भी बाय करते, पुट ऑप्शन, और फिर बेच भी बैंक निफ्टी फ्यूचर भी सेल करते, तो भी सीधा सीधा दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट था। ये देखो आपके सामने एग्जांपल है। इसमें ध्यान में रखने वाली चीज है कि 12 बजे के बाद करना है, टाइम फ्रेम रखनी 1 मिनट की, मूविंग एवरेज रखनी एक्सपोनेंशियल 13 एंड 34। ओके, 12 बजे से पहले जितने भी क्रॉस ओवर मिलते हैं, यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर मिला, ये ऊपर अच्छा खासा मूवमेंट दिया, नहीं करना है। 12 बजे के बाद जो वाइल्ड मूवमेंट है उसका फायदा हमको दोस्तों उठाना है। उसके ऊपर वाला जो है उसका कुछ नहीं करना है। वहां पर अगर आपके पास कोई दूसरी स्ट्रेटेजी है तो उसको यूज कर सकते हो, बट ये वाली स्ट्रेटेजी सिर्फ 12 बजे के बाद यूज करना। 12 बजे के बाद तुरंत यहाँ पर क्रॉस ओवर आया और उसके बाद नीचे उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। वैसे 450 पॉइंट का मूवमेंट था, बट अगर हम क्रॉस ओवर पे निकलेंगे, हम जब भी देखेंगे बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता, तो यहाँ से सेल किया होगा, तो यहाँ पर कहीं पर आप निकलते तो भी 300 सवा 300 पॉइंट की मूवमेंट आप लेके आराम से निकलते। ओके, एक्सपायरी के दिन भी आपको पता है कि छोटे छोटे 20-25 रुपए वाले जो रहते हैं पुट ऑप्शन, वो भी अच्छे खासे मूव कर लेते हैं। और 12 बजे के बाद जो एट द मनी रहते हैं वो भी 20-30-40 रुपए के ही रहते हैं, जो एट द मनी ऑप्शन रहते हैं वो। ओके, तो हम देखते हैं अब 3 तारीख का देख लेते हैं। 3 तारीख को जो थी एक्सपायरी, उसमें ये रही, देखो 3 तारीख की एक्सपायरी दोस्तों। ओके, 3 तारीख की एक्सपायरी में यहाँ पर हम देखते हैं ये 12 बज गए इधर। ओके, मैं इधर क्लाइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर चलो, इधर 12 के बाद देखना है ना हमको, ये बज गए इधर 12, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12, ठीक है, ये 12 बजे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मोमेंट आई है, यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया उसने, ठीक है। 12 बजे के बाद क्रॉस ओवर दोस्तों आया, यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पर हमने बाय किया, यहाँ से उसने मूवमेंट दिए है, देख लेते कितने पॉइंट का मूवमेंट है। अगर यहाँ से कहीं बाय करते हम 670 पे, तो मूवमेंट टोटल थी 670 से मतलब 810 की, दैट मीन्स 150 पॉइंट का मूवमेंट है। ओके, बट यहाँ पर हम निकल जाते 754 53 पे, तो भी यहाँ पर दोस्तों 130 140 पॉइंट का, सॉरी 670 से 750, दैट मीन्स हाँ 80 पॉइंट, यहाँ पर 80 पॉइंट की छोटी सी मूवमेंट मिली दोस्तों। बट देखो यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है आपका, 80 पॉइंट के तो 80 पॉइंट मूवमेंट आपको मिली है, लॉस नहीं हुआ। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऐसा नहीं है कि हर गुरुवार को ये चीज चलेगी, बट दोस्तों ये काम, ये स्ट्रेटेजी काम करेगी ही करेगी। एक बार आपको एक अच्छा खासा आपके हाथ में जो आएगा क्रॉस ओवर, वो आपको बहुत ही जैकपॉट वाला प्रॉफिट देके जाएगा दोस्तों।
यहाँ पर 80 पॉइंट का मूवमेंट है, वहाँ पर प्रीवियस हमने 10 तारीख को देखा उसमें 400 300-400 पॉइंट का मूवमेंट था। यहाँ पर अगर आप एक बार में अगर 80 पॉइंट से संतुष्ट नहीं हो, आपको और प्रॉफिट चाहिए, तो जितने भी क्रॉस ओवर आगे मिलते रहते हैं उसमें करते जाओ ट्रेडिंग। कहीं ना कहीं एक बड़ा वाला आपको जो क्रॉस ओवर मिलेगा उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा एक। ओके, बट अगर एक मेरा देखो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, कंजर्वेटिव हो, तो एक बार अगर प्रॉफिट आपने कर लिया, फिर दूसरी बार मत देखो, क्योंकि जो पैसे आए हैं यहाँ पर देखो, आप ट्राई करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं लॉस करोगे और फ्रस्ट्रेट होके फिर आप ये वाला मोमेंट नहीं पकड़ पाओगे फिर से। ओके, तो अगर एक बार प्रॉफिट मिलता है तो उसको संभालो, दूसरा गुरुवार आएगा उस पर ट्राई करो। अगर आपके पास कोई खुद की स्ट्रेटेजी अच्छी है तो उसको यूज करो, बट ये स्ट्रेटेजी को एक बार यूज करो, फिर दूसरी बार जो पैसे आपको कमाए, आपने जो प्रॉफिट गेन किया है उसको सिर्फ सेव करो, उसको बचा के रखो। यही दोस्तों माइंडसेट होता है। आप हर चीज पे हर बार ट्राई करोगे तो वो काम नहीं करेगा। माइंडसेट बनाना पड़ता है कि जो भी मिला है उससे संतुष्ट हूं मैं, और फिर जो आगे का है वो अगली बार देखेंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी थी। आप काफी एक्सपायरी का, अगले एक्सपायरी जो आने वाली है 2 दिन बाद, उसमें भी आप ट्राई करना है स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस करना, पेपर वर्क करना, मुझे बताना कैसा काम करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।